हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रियल नंबर सिस्टम में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आज के लेक्चर में देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ठीक है। एल्गोरिदम मतलब इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स फाइंड करते हैं। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या है इसका स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू नंबर्स such that for any two numbers C and D where C is greater than D, the HCF highest common factor of C and D can be calculated using following steps। ठीक है, कुछ इस स्टेप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप वन इज अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन सी एंड डी। तो C ग्रेटर है तो हम क्या बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, C इज इक्वल टू DQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन D। ठीक है, तो इसको क्योंकि दो नंबर्स में जब भी एक बड़ा नंबर होगा तो हम लार्जर नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, DQ प्लस D को डिविजर ले लेंगे स्मॉलर को D स्मॉलर, तो DQ प्लस R वेयर Q इज कोशेंट, R इज रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिविजर से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल टू 0 होगी, एंड लेस देन क्या होगी, डिविजर से लेस होगी। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या होगा, यह है स्टेप 1। देन स्टेप 2 इज इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आता है तो D is required HCF highest common factor। ठीक है, otherwise means if R not equal to 0 then apply Euclid's division lemma on D and R। ओके, तो D और R पे फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस till remainder equal to 0 and divisor at this step is called HCF of given numbers C and D। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। ये प्रोसीजर है कि C और D अगर कोई दो नंबर है, कोई टू नंबर्स हैं वेयर C इज ग्रेटर देन D, तो HCF किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय स्टेप वाइज। ठीक है,
तो जब अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डी उसका HCF है, ठीक है। और 0 नहीं आता है तो आपको जो है उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, 135 एंड 225 ऑफ द नंबर्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर, ऐसा द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स, ठीक है। हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द बोथ द नंबर्स। तो यहां पे देख रहा है 135 इज लेस देन 225, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे। कैसे? अप्लाइंग, ऐसा लिख देना है इसको, एज 225 is greater than 135. Now applying Euclid's division algorithm. Okay, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था? तो क्या करना है, 225 को लिखना है 135 इंटू क्वोशिएंट। तो 135 टू जा कितना होता है 270, से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 135 इंटू 1 प्लस 90 इज द रिमाइंडर, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं ऐसे, 225 135 बन जा 135, रिमाइंडर 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 इज 9, 1 माइनस 1 0, 90 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 90 में फर्दर तो ये रिमाइंडर आ गया। अब यहां पर देखो, अब यहां इसके बाद हमें क्या प्रोसेस जरूरी है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 तो नहीं है, वो क्या है 90, 90 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इसमें फिर से स्टेप अप्लाई करना है, किस पर, डी एंड आर पर। बोला था क्वेश्चन में, अभी मैंने जो प्रोसेस लिखा था डी एंड आर में, तो 135 और 90 डी एंड आर मींस इसमें और इसमें फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो स्टेप 2 भी यहां पर क्या होगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। 90 इंटू 1, 92 से 180, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 प्लस 45 क्या होता है, 135 ही होता है। तो ये आ जाएगा 45, यहां पर रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से स्टेप 3 क्या, 90 इज इक्वल टू, इसमें ये वाला डी होगा, इसमें और इसमें फिर से अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब यहां पर 45 इंटू 2 90 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इट मींस एट दिस स्टेप जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसी स्टेप में जो डिवीजर है उसी को क्या बोलते हैं, HCF। तो ये जो 45 डिवीजर है, हेंस 45 is the above required HCF. Hence, last में लिखोगे hence HCF of 135 and 225 is 45. ठीक है। सो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसको करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और 2 मार्क्स में आता है, तो आप आसानी से कर सकता है। ये सब ये आसान सा है, तो 1 मार्क में भी हो सकता है, ठीक है, बट आता है इससे। देखो अब HCF को आपको बेसिक अगर मेथड देखें तो दूसरे मेथड से आप क्रॉस चेक अगर करना चाहता है इस चीज को, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो नंबर्स दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। 135 कैन बी रिटन एज 5 2 जा 5 7 जा 3 9 जा 3 3 जा and 3 1 जा। These are the prime factors of 135। 135 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो दैट इज 3 की पावर 3, ठीक है। लाइकवाइज 225 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, and 125 can be written as, sorry, 225 can be written as 5 square into 3 square, or 3 square into 5 square. 3 into 3 is 3 square, 5 into 5 is 5 square. ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर इन दोनों में कॉमन हो। तो हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है कॉमन दोनों नंबर में, हाईएस्ट पावर। तो एचसीएफ कैसे बोलोगे? देखो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 5 है। 5 स्क्वायर तो नहीं है दोनों में, यहां पर 5 स्क्वायर लेकिन यहां 5 है, तो 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 आ जाएगा। और यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ 3 स्क्वायर है, मतलब यहाँ 3 इंटू 3 है और यहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो कॉमन क्या हुआ? 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, 5 इंटू 9 इज 45। तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर मेथड। इससे आपको नहीं करना है। आपको अगर क्वेश्चन में कुछ, ये कब करना है? जब आपको कुछ नहीं दिया है तो आप ये मेथड करो, जल्दी हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है वहां पर क्वेश्चन में बोला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो, तो आपको इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। यहां पर भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो अब ये तो दिख रहा है इतना बड़ा नंबर है, अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अप्लाई करना है एस, दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप 1, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्यू। तो आप यहां पर डायरेक्ट नहीं बता सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए फिर कुछ नहीं, नॉर्मल डिवीजन करना है। 38220 196, 196 टू जा कितना होगा? 196 टू जा कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 6 जा 12, बचा कितना? 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 9 आ रहा है, 8 से ज्यादा है तो इससे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? 1 टाइम। ठीक है, तो 1 इंटू, तो यहां आ जाएगा 196, 12 माइनस 6 6, यहां पर कितना बचा? 7, 17 माइनस 9 इज 8। ओके, 17 माइनस 9 इज 8 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो 186 बचेगा। ठीक है, कैरी 2, 1862 में कितने टाइम्स जाएगा? तो आप बोल सकते हैं ये 209 जा 1800, तो 9 टाइम्स तो जा ही सकता है। 10 टाइम्स जाने से तो 960 हो जाएगा, इसलिए 9 आ गया। तो 9 इंटू 6, देखो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 960, और इसके क्लोज 200 नंबर, और 200 इंटू 9 क्या होता है? 1800, तो 196 इंटू 9 इससे तो कम ही होगा 1800 से, तो क्या होगा? 9 इन 6 जा 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 और 5 86, 8 9 1 जा 9 और 8 17, 1764 होगा। देन 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, 0 आ जाएगा यहाँ पर क्या है? तो ये आ गया 980, 980 तो 0 आ रहा है। अब 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाता है? एक तो 10, दूसरा 5, 5 6 जा 30, तो इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ पर 5 ले लो, 5 6 जा 30, बचा कितना? 3, 5 9 जा 45 और 3 48, बचा 4, 5 1 जा 5 और 4 90, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, रिमाइंडर इज 0, तो यहां पर क्या होगा? 196 इंटू 195 प्लस 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें स्टेप 2 में कुछ और नहीं करना है। स्टेप 2 में हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या? एज रिमाइंडर इज 0। ठीक है, एज रिमाइंडर इज 0, देन 196 इज द रिक्वायर्ड HCF। देखो कितना आसान होगा, कितने आसानी से आंसर आ गया। 196 सीधा यही क्या है इसका? HCF होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 540 and 1008।
बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे अप्लाई करेंगे? सो एज 1008 is greater than 540, apply Euclid's division algorithm। देखो तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? स्टेप 1, 1008 इज इक्वल टू 540 इंटू 2 कितना आता है? 500 इंटू 2 1000, 40 इंटू 2 80, मतलब 1080, और यहाँ दिया 1008 मतलब कि कम है, तो 540 इंटू 1। ठीक है, ऐसे सोचना है। आप कैलकुलेशन इधर में करके अपने से अलग से रफ में कर सकते हैं, बट आप सोच भी सकते हैं कि डायरेक्ट दिख रहा है 500 इंटू 2 कितना था? 1000, 40 इंटू 2 80, तो 1080 होगा, इससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 540 इंटू 1 प्लस कितना आएगा? रिमाइंडर। तो 540 को इससे माइनस कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। 541 इंटू 1 इज 540, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 540 को माइनस करके देख लो, 108 माइनस 540, 8, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 468, ये आ जाएगा। एज स्टेप 2, as remainder is not equal to 0, so अप्लाई कर देंगे फिर से। 468 तो 0 नहीं है, इसलिए 468 और 540 में फिर से अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 540 इज इक्वल टू 468 इंटू 1 प्लस कितना आएगा? ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा? आई थिंक 72। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 540 माइनस 468, 10 माइनस 82 एंड 13 माइनस 6 7, 4 माइनस 4 कुछ नहीं, 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देन स्टेप 3 क्या होगा? अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो आप 468 और 72 में अप्लाई करेंगे। एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो 468 इज इक्वल टू 72 इंटू, अब 72 इंटू कितना होगा? 7 इंटू 7 होता है 49, और 7 इंटू 6 42 होता है। तो 72 इंटू 6 करके देखते हैं। 72 इंटू 6, 6 2 12, 1 6 7 42 और 1 43, 432। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, प्लस 432 को 468 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 2 6 एंड 6 माइनस 3 3, 36, 4 माइनस 4 0, तो 36 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, देन स्टेप 4 क्या होगा? क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो जब तक स्टेप कंटिन्यू करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो स्टेप 4 इज as remainder is not 0, so 72 is equal to, इसमें डिवीजर में और रिमाइंडर में अप्लाई करना है। 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कितना होता है? 72 प्लस रिमाइंडर इज 0, तो यहां पर क्या आ गया? ये स्टेप में आपका 36 रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या होगा? रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, सो हेंस HCF of 540 and 1008 is 36। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह से आपको HCF कैलकुलेट कर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अदर देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक और मेथड है HCF फाइंड करने का। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, एक और मेथड बताता हूं, मेथड 3। टू फाइंड HCF, इट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन जैसा नहीं होगा, बट कुछ डिवीजन टाइप का होगा। देखो पार्शियल कैसे, तो क्या करना है आपको? 540 को लिया आपने डिवीजर और 1008 को लिया डिविडेंड। वन टाइम गया 540, बचा कितना
468, फर्स्ट स्टेप तो वही है डिवीजन का, 468 बचा था। अब क्या करना है, इसके बाद यहां से क्या कर दो आप, 540 को बना दो डिविडेंड। तो कितना टाइम, 1 टाइम 468, कितना बचेगा 72, 10 माइनस 8 2, 13 माइनस 6 7, ठीक है 72 बचा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो अब फिर इसको बना दो यहां पर डिविडेंड 468, फिर कितने टाइम 6 टाइम, कितना आया था 6 2 जा 12, 1 6 7 जा 42 प्लस 1 43, तो कितना आया था 36, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 3 3, ठीक है 36। अभी भी जीरो नहीं आ रहा है, फिर क्या करो 72 को बना दो डिविडेंड, 36 इंटू 2 72, रिमाइंडर जीरो, कुछ नहीं बचा, तो 36 क्या हो जाएगा HCF। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप HCF फाइंड करते हो, इसे शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो आप, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो कभी अगर आंसर चेक करना हो कि करेक्ट है कि नहीं, तो फटाफट ये करके देख लेना है, इससे HCF आ रहा है। क्या करना है, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो ग्रेटर नंबर में, ठीक है। फिर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो जो रिमाइंडर आया उससे जो डिविजर था उसमें फिर से डिवाइड करो, फिर देखो फिर रिमाइंडर जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर से जो रिमाइंडर आया उससे डिविजर में, उस स्टेप में जो डिविजर था उसमें डिवाइड करो, तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर जीरो ना जाए। जब रिमाइंडर जीरो आया वहां पर जो डिविजर है वही क्या होगा, वहां पर जो डिविजर है वही क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। तो यार 36 यही आया था HCF, इट इज HCF, ठीक है। तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप फाइंड कर सकते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं, पर आपको क्या पूछना है ये आपको कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, या आपको सेलेक्ट करना होगा क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन थ्योरम देखेंगे, ठीक है।